लेह लद्दाख का विचार आते ही ज़हन में ख्याल आता है कि पेंगोंग झील को देखना है, जिसका जिक्र थ्री इडियट मूवी में किया गया है। वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पास यानी खाडुंगला पास के ऊपर बाइक चलानी है और नुब्रा वैली को देखना है जो कि व्हाइट सैंड डेजर्ट है और अंत में अनलिमिटेड बाइकिंग करनी है लद्दाख की सड़कों पर। Call me out, tiger. हम बता दें कि हमारी ये ट्रिप आगरा से शुरू हुई थी और हम लोग आरी 500 पे थे और डिफरेंट जहाँ पे हम लोग रुके थे वो यहाँ पे दिया जा रहा है। यात्रा के दौरान होटल्स और रूम स्टे के जो चार्जेस थे वो इस प्रकार हैं। बालटाल से हम लोगों ने करीब सुबह 10 बजे शुरुआत किया लेह के लिए। लेह की दूरी 325 किलोमीटर और इस पूरी जर्नी में करीब 7 घंटे लगने थे। बता दें हम कि लेह जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक श्रीनगर द्रास कारगिल होकर है और दूसरा रास्ता मनाली और रोहतांग पास होकर है। इस ट्रिप में हम लोग श्रीनगर होते हुए द्रास कारगिल होते हुए लेह पहुंचेंगे। अभी बालटाल से निकले हैं और रास्ते में बहुत सारी ट्रैफिक देखने को मिल रही है। पता लगा कि आगे ब्लास्टिंग हो रही है जिसकी वजह से सड़क बंद है। श्रीनगर के थ्रू लेह पहुंचने की वजह ये थी क्योंकि ये बताया गया कि जो सड़क श्रीनगर से होकर लेह जाती है वो बहुत ही अच्छी है, जबकि जो रास्ता मनाली के थ्रू जाता है वो उतना अच्छा नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि जर्नी की शुरुआत अच्छी सड़क से किया जाए, इसलिए हम लोगों ने इसको पसंद किया। हालांकि कई बार बाइकर्स ये करते हैं कि एक ट्रिप से मतलब कि श्रीनगर द्रास कारगिल होते हुए ले जाते हैं और पेंगोंग सो से उसके बाद में कारू होते हुए फिर रोहतांग पास और मनाली होते हुए अपनी एक सर्किट को कंप्लीट करते हैं। हमारी प्लानिंग भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन जब हम लोग पेंगोंग लेक पहुंचने के बाद में कारू में रुके तो वहाँ पर आगे जा रहे बाइकों से जब हम लोगों ने कंफर्म किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ की सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और जो पहाड़ी नाले हैं जो बर्फ़ पिघलने की वजह से बनते हैं वो बहुत ही एग्रेसिव हो गए हैं। और पिछले दिनों कुछ 10-15 बाइकर्स का ग्रुप गया था, वो सभी के सभी फंस गए और उनको मिलिट्री हेल्प से उनको रेस्क्यू किया गया। लेह बाइक ट्रिप का एक बहुत ही मुख्य आकर्षण है जोजिला पास के ऊपर से गाड़ी चलाना। ये बहुत ही रिस्की एडवेंचर है और इसके ऊपर गाड़ी चलाते समय एकदम कहते हैं कि सांस बंध जाती है। नज़ारे ज़रूर खूबसूरत हैं लेकिन इतना पतला रास्ता है और उस पर बीच बीच में पहाड़ी नाले। हम लोग जोजिला पास के लैंडस्लाइड वाली लोकेशन पर पहुंच चुके हैं। अभी अभी यहाँ पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री के जॉइंट सहयोग से रोड को यहाँ पे क्लियर किया गया और धीरे धीरे एक एक करके बाइकर्स को आगे जाने दिया जा रहा है। अगल बगल दाएं देखने की ना ज़रूरत है और ना ही हिम्मत। चुपचाप सड़क पे देखते चलिए, अपनी साइड पे बने रहिए। राइट तरफ एक पतली सी रोड टर्न हो रही है
और यहाँ से और भी सकरा और खतरनाक रास्ता शुरू हो गया है। यहाँ पर कोई डेफिनिट सड़क नहीं है, पूरी की पूरी ऐसा लगता है कि डेब्रिस पर ही सड़क बना रखी है। और उस पर से ये गिरता हुआ पानी, साइड में बर्फ़ जमी है और यहाँ से जो पानी रिसिस के निकल रहा है सड़क को और गला देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये देख रहे हैं कि रास्ता और पतला, और उस पर से सड़क का कुछ पोर्शन लैंडस्लाइड की वजह से और पतला हो जाता है, जो कि एकदम सकरा बनाने के साथ में आपकी सांस को भी रोक देने के लिए पर्याप्त है। अब यहाँ पर हालांकि बहुत इच्छा कर रही कि दाएं बाएं देख के कुछ अच्छे फोटोग्राफ्स को कैप्चर करें, लेकिन इतना खतरनाक रास्ता है कि किसी भी तरफ देखने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। एकदम पूरी तन्मयता से हम केवल सामने रोड को देख रहे हैं और इस तरफ पहाड़ है, ऑफ उस रोडिंग का तरफ पूरा दबाते मजा हुए आ रहा गाड़ी है। को आगे बढ़ा रहे हैं। इस समय बहुत ही सकरे रास्ते से बाइक गुजर रही है और पूरा जोन लैंडस्लाइड एक्टिव जोन है और कभी भी पहाड़ बगल से सड़क के खसक के आ सकते हैं और इस रोड को ब्लॉक कर सकते हैं। तो हमें लगातार ऊपर से गिरने वाले स्टोन्स के प्रति सजग रहना है और साथ ही साथ जो पतली सड़क है और उसके आगे दाहिनी तरफ खाई की तरफ भी इसमें बहुत सारे लैंडस्लाइडिंग हो गई है। इसकी वजह से सड़क बहुत ही पतले रास्ते में तब्दील हो चुकी है। खतरनाक ऊंचे पहाड़ों वाला पतले रास्तों वाला लगभग खत्म हो रहा है। स्नो जमा हुई है यहाँ पर और पानी भरा हुआ है, यही रास्ते को ख़राब भी कर रही है। यश निकल जा रहा है, उसके बाद मैं निकलता हूँ। और किसी तरह से राम राम करते ये जोजिला पास का एरिया लगभग ख़त्म होने को आ रहा है। आ, इस बाल्टाल से लेकर कारगिल के बीच में जोजिला पास अपने आप में एक बहुत ही दुर्गम पहाड़ी रास्ता है, जिसको पूरा करने के बाद लगता है कुछ अचीव कर लिया। और यहाँ पर इस चेक पोस्ट पे हम लोग आ गए हैं, यहाँ पे एंट्री करनी है और फिर आगे। द्रास सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस, हैबिटेट प्लेस, और यहाँ तक चेहरे की रंगत बदल चुकी है। द्रास से आगे निकल के हम लोग कारगिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये द्रास सिटी एरिया में है और जस्ट द्रास बॉर्डर पे हम लोगों ने मैगी खाई, लेकिन चाय अच्छी नहीं मिली, तो चाय के लिए सिटी एरिया में है। चाय बढ़िया बनी, कम चीनी। यश को नींद आ रही थी बाइक चलाते चलाते, तो ये तय हुआ कि फटाफट एक चाय ले लीजिए। कारगिल एरिया पहुंचते पहुंचते पहाड़ों पर जितनी भी ग्रीनरी थी सारी ख़त्म हो गई और बचे थे तो केवल ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पहाड़। दूर दूर तक केवल पहाड़ नज़र आ रहे थे और बीच में ये नई बनी हुई सड़क, इस पे की बाइक चलाने में बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव हो रहा था। सड़क के ट्रैफिक से दूर, सड़क के कोलाहल से दूर। और ये बोर्ड बताता है कि आगे 5 किलोमीटर कारगिल शहर है जहाँ पर रुकने का प्लान है, क्योंकि उसके आगे लेह शहर करीब 230 किलोमीटर है। पहाड़ी रास्ता है तो उसको हम लोग कल सफ़र करेंगे। इस पूरे ट्रिप में खास चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको खाने के लिए और रुकने के लिए, यानी कि होटल के लिए बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। हर थोड़ी थोड़ी दूर पे जहाँ भी आपको 1-1.5 घंटे के रास्ते में कहीं ना कहीं छोटे मोटे ढाबे होटल मिल जा रहे हैं और उसी तरह से रुकने का अरेंजमेंट बहुत ही आसानी से मिल जा रहा है, तो पहले से आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस जगह पे आप रुके हैं तो वहीं से आप अगले प्लेस के लिए प्लान कर सकते हैं और वहाँ से होटल बुक कर सकते हैं, तो कहीं भी हम लोग को दिक्कत नहीं।
crazy.